नहीं मिल रही है। वैसे तो 2 यूनिट होगी सही, और अब नहीं है। मुझे लगता तो मतलब कभी आपकी समस्याओं को जानने के लिए आपके वहाँ पे नहीं आते हैं वो? आते ही नहीं मैम, कहीं की समस्या की लेके जाना गए हैं, कोई कहीं नहीं जाता, बस चल रहा है। गवर्नमेंट भी कोई अपनी जेब से तो नहीं लाएगी ना, हम पब्लिक से ही जाता है, टैक्स वैक्स जो भी जाता है तो उससे ही आता है। और कुछ नहीं, क्या मतलब? बट जो किया होगा, क्या होगा उनको पता होगा, अब हमारे लिए तो कुछ नहीं, मतलब वैसे अब हमें नहीं लगता कुछ किया अच्छा किया उन्होंने। जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अनेक मुद्दों पर चर्चा है, जैसे मौजूदा विधायक के कार्य हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो या महिला की सुरक्षा को लेकर हो, अनेक मुद्दों पर लोगों में चर्चा है। अब हम दिल्ली में मौजूद है तो हम यहाँ की जनता से जानेंगे क्या जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में वापसी कर पाएगी या बीजेपी और कांग्रेस उसको टक्कर देगी। तो आइए जुड़ते हैं सीधे जनता से और करते हैं उनसे सीधे सवाल कि वो अपने वोट का उपयोग किस पार्टी के लिए इस बार करने वाली है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ दिल्ली के हौजरानी क्षेत्र में, जहाँ हम यहाँ के लोगों की समस्याएं जानेंगे कि यहाँ उनको कितनी समस्याएं होती है और यहाँ के विधायक ने उनके लिए कितना काम किया है। तो आइए जुड़ते हैं सीधे जनता से। आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री। कहाँ के रहने वाले हो आप? यही है दिल्ली के। दिल्ली में कहाँ से? मालवीय नगर। मालवीय नगर में रहते हो? कब से रह रहे हो? 20 साल है गई बेटा। 20 साल हो गई? काफ़ी समय हो गया आपको यहाँ पे। तो आपको इतना समय हो गया, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है? अब ये पता ना है बेटा कौन सी पार्टी ने काम किया है। तो फिलहाल जो सरकार चल रही है वो तो पता हो गया, आम आदमी पार्टी की सरकार। आम पार्टी ने बहुत काम किया है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने काम किया है। बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम किया उसने, और पानी का, बिजली का, सब कुछ उसी ने किया। तो आपने बोला पानी का, पानी फ्री मिलता है आपको? हाँ, मिलता है फ्री। और जो बिजली फ्री मिलती है? नहीं, बिजली नहीं मिल रही है। वैसे तो 2 यूनिट होगी सही, और अब नहीं है। मुझे लगता तो लेकिन वो तो कहते हैं कि जो केजरीवाल जी थे, अब जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, वो तो कहते हैं कि हमने बिजली फ्री दे रखी है यहाँ के लोगों को। नहीं नहीं है, मतलब झूठा दावा करते हैं। नहीं, पहले आती, अब ना फ्री, अब तो बहुत महंगी है। महंगी हो गई है। कितना बिल आ जाता है? आता है 3-4 हज़ार आ जाता है। 3-4 हज़ार आ जाता है? मतलब जो बिल है वो काफ़ी आ रहा है आपका। यहाँ के विधायक कौन है? अब जी मुझे पता नहीं बेटा। विधायक नहीं पता? तो ये बता दीजिए, और आपकी जो जहाँ आप रहती है, आपके क्षेत्र में आपको क्या क्या समस्याएं हो रही है? पानी की ज़्यादा है बेटा। पानी की समस्या ज़्यादा है? हाँ तो आपको लगता है कि पानी जो शुद्ध आता है, वैसे साफ सुथरा पानी आता है? हाँ, गंदा पानी नहीं आता? तो क्या लगता है अभी जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी दोबारा? अब हमें जी ना पता बेटा कि नहीं बनेगी। आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? ललित कुमार। कहाँ के रहने वाले सर? मैं प्रॉपर दिल्ली गई हूँ। दिल्ली में ही रहते? कितना समय हो गया होगा सर आप? मैं यहीं से जन्म मेरा यहीं गई है। यहीं से। सर आपको इतने दिन हो गए, इतना समय हो गया आपको यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है दिल्ली में? बीजेपी। बीजेपी की सरकार ने? जी। क्या क्या काम किए थे सर? मैम सारे काम कर रहे, जो काम करती है अच्छे करती है। गिनवा दीजिए कितने काम किए थे। मैम करते ही रहते काम, जितने भी काम कर रहे हैं सारे अच्छे ही कर रहे हैं उन्होंने। क्या क्या नहीं करा। बीजेपी ने ये काम अच्छे किए हैं? हमारे सामने तो बीजेपी ने ही किए हैं, बाकी इससे बड़े तो कोई सरकार नहीं थी। इससे बड़े तो जो वर्तमान सरकार चल रही है उसने कुछ काम नहीं किया? आम आदमी पार्टी की इतना कुछ दिखाए सामने नहीं आता मैम, कभी कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, तो ये जो केजरीवाल जी दावा करते हैं कि हमने तो दिल्ली की रूपरेखा ही बदल कर रख दी है? हमें तो लगता नहीं मैम ऐसा कुछ, कहीं रूपरेखा बदली उन्होंने कुछ नहीं। क्या मतलब? बट जो किया होगा, क्या होगा उनको पता होगा, अब हमारे लिए तो कुछ नहीं, मतलब वैसे अब हमें नहीं लगता कुछ किया अच्छा किया उन्होंने। आपको नहीं लगता? तो जो उन्होंने ये बोल रखा है कि हमने लोगों को पानी फ्री दे रखा है, बिजली फ्री दे रखी है, क्या ऐसा है? मिल रही है वो सुविधा आपको? नहीं मैम, कुछ नहीं मिल रहा। बिजली तो हमारा पहले बिल भरते थे, तब भी बिल भर रहे हैं हम। कितना बिल आ जाता है सर? मिनिमम 1000-1500। 1000-1500? अच्छा, तो जब केजरीवाल जी सीट पर थे, अब तो खैर उन्होंने सीट से त्यागपत्र दे दिया है, तो तब भी बिजली फ्री नहीं मिलती थी आपको? नहीं, हमने कभी हमारे को कभी फ्री नहीं मिली है। नहीं। और पानी? पानी है सर, रिकॉर्डिंग जो आ रहा है वो जो बता उन्होंने सरकार ने दे रखा होगा वो है, अदरवाइज तो बिल तो आता ही है जो है। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती जी ने कितना काम किया है सर? मैम इन चीज़ों में तो ज़्यादा मुझे पता नहीं, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा राजनीति में जाता नहीं हूँ मैं, तो बाकी मुझे लगता है सर
ज़्यादा है कुछ। तो आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? काम तो मैम जैसे अब जैसे नॉर्मल पहले था वो अभी ऐसी है। ऐसे तो आप देख सकते हो, ये पार्कों की हालत देख सकते हो या कुछ देख सकते हो, देख लो आप। आपके वहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ सड़कें ठीक है, बिल्कुल गड्ढे वड्ढे हैं सड़कों में, कुछ और दिक्कत? है कहीं जहाँ कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं अच्छे रोड भी है, कहीं है गड्ढे भी है छोटे। तो आपको क्या लगता है कि जो 5 साल में अभी 5 साल का कार्यकाल था सोमनाथ भारती जी का, इसमें उन्होंने कुछ काम किया अच्छा नहीं किया? आपके क्षेत्र में आपको काम देखने को मिला कुछ उनके कार्यकाल? मैम मुझे तो नहीं लगता है, नहीं किया? नहीं मुझे नहीं लगता। इससे पहले कौन विधायक थे? इनसे पहले मैं कल शायद बीजेपी का, तो मुझे मैम ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम मुझे। खैर बीजेपी से थे? हाँ बीजेपी से। तो उन्होंने कितने काम किए थे? पहले तो होते रहते थे, आसपास हमारे आसपास के थे तो होता करवा लेते थे। मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। वो मिलते ही नहीं है सोमनाथ भारती जी, कभी मिलना हो या कुछ हो, मीटिंग वगैरह में दिखाई नहीं देते वो कोई। मतलब कभी आपकी समस्याओं को जानने के लिए आपके वहाँ पे नहीं आते हैं वो? आते ही नहीं मैम, कहीं की समस्या के लेके जाना गए हैं, कोई कहीं नहीं आता, बस चल रहा है। अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं 2025 में विधानसभा के, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है सर? बीजेपी की मैम। बीजेपी की? यस। अच्छा, बीजेपी को कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है इस बार? आम आदमी पार्टी यही तो, और तो कोई है नहीं उसके अलावा कोई। कांग्रेस भी नहीं है? नहीं कांग्रेस तो किसी गिनती में नहीं है मैम, कांग्रेस निक गई वो। नहीं हाँ, कांग्रेस ने दिल्ली में कुछ काम नहीं किया था? तो काम किया होगा तो क्या किया होगा तो मैम बहुत पीछे चलेगी ना वो तो। तो सर क्या लगता है इस बार जो चुनाव में जनता के अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जैसे महंगाई हो गई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर। हाँ महंगाई सबसे पहले है, उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन ठीक नहीं है दिल्ली की? एजुकेशन ठीक है, अगर इतना वो नहीं है, जो चल रहा है जैसे है वैसे ही हो रहा है अभी। तो जो ये इतनी महंगाई बढ़ रही है सर, आपको क्या लगता है क्या कारण है महंगाई का? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मनोज। मनोज। सर कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली महरौली से। दिल्ली महरौली से। कब से रह रहे सर आप दिल्ली में? मैम मुझे हो गए यहाँ पे 40-45 साल हो गए, मतलब कि मेरी एज 29 है, मेरे सब यहीं से ही है बैकग्राउंड। काफ़ी समय हो गया आपको यहाँ पे। सर क्या लगता है आपको इतना समय हो गया यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा विकास किया है दिल्ली में? मैम मुझे तो अभी जब से मैंने देखा है तो मुझे मोदी सरकार का ज़्यादा लगता है कांग्रेस के मुकाबले। और आम आदमी पार्टी है जो, उस पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसमें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में भी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कुछ काम ही नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? मैम क्या ही काम कर रही है, हर चीज़ तो फ्री है, ठीक है। अब जैसे वो फ्री कर देते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के लिए जो फ्री है, तो जिस डिपार्टमेंट में जो लेबर है, जो भी वर्कर है, उनको जो सैलरी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? वो फ्री से तो मिलेगी नहीं ना। अब जैसे बसें हैं वो फ्री कर रखी है लेडीज़ के लिए, ठीक है, पर वो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्राइवरों की और जो भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही है उनका जो बिजली का जो खर्चा है, ये सारी चीज़ें वो सब पेंडिंग ही है। MCD का सारा जो भी खर्चा है ये सब पेंडिंग ही पड़ा है ना। अब गवर्नमेंट भी कोई अपनी जेब से तो नहीं लाएगी ना, हम पब्लिक से ही जाता है, टैक्स वैक्स जो भी जाता है तो उससे ही आता है। तो आपको क्या लगता है जो ये फ्री का फंड है ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर महिलाओं के लिए तो ये है कि जो पुरुष है, एक ऐसी मानसिकता रखी जाती है कि पुरुष तो अपने दम पर कमा लेगा, खा लेगा, किराया भी दे देगा, लेकिन महिलाओं के लिए तो जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने उनके पक्ष में ही कदम उठाए हैं, तो ये तो उनके लिए ठीक है एक तरीके से। मैम ठीक है, चलो अच्छी बात है कि उन्होंने करा है, सोचा है कि पहली बार कोई एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने लेडीज़ के लिए सोचा था, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें सोची थी कि हाँ उनके लिए होना चाहिए, पर लेकिन ना सबके लिए नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है सिर्फ उस इंसान के लिए होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम खाली जेंट्स ही लोग जॉब कर रहे हैं, लेडीज़ भी कर रही है और हमसे ज़्यादा ही अर्निंग कर रही होंगी अगर हमसे अच्छी जॉब कर रही हैं तो हर किसी के लिए फ्री नहीं होनी चाहिए। जैसे मेट्रो में भी नहीं है ना फ्री, तो बसें भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए ठीक है कि हाँ भाई फ्री हो कर दो, या फिर कोई एक एज लिमिट होनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर फ्री होना चाहिए। यही नहीं कि हर किसी के लिए फ्री है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फिर ट्रैवल फिर लेडीज़ ही कर रही हैं बसों में, और आदमी तो कम ही कर रहा है। महिलाओं के साथ साथ क्या लगता है सर आपको जो बुजुर्ग है या फिर जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है लोग, उनके लिए भी टिकट फ्री होना चाहिए? ऐसे लोगों को तो बस में ही नहीं घुसना चाहिए, घुसने ही नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग करते हैं हरकतें बस में, चाहे वो कोई भी हो, औरत के लिए तो हमेशा कभी करना ही नहीं।
जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, आज का जो दिल्ली की जनता है उनका ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। हालांकि जैसे वो दावे करते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया है, दिल्ली को चकाचौंध बना दिया है, लेकिन आप मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पार्क की कितनी गंदी हालत है, यहाँ पर कितना ज़्यादा कचरा है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जो यहाँ की दिल्ली की जनता है वो किस पार्टी को वोट देती है और किसको विजयी बनाती है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एयर न्यूज़ में। मैं कोमल भड़ाना, दिल्ली से। धन्यवाद।